देख के रोने लगे, माँ विवाह तेरा हो रहा, बलि मेरी दी जा रही है। पता लगा सबरी माँ का हृदय पिघल गया। भूखे प्यासे पशु लकड़ी का पिंजरा तोड़ दिया और माँ ने हाथ जोड़कर कहा, चले जाओ, हमें ऐसा विवाह नहीं करना जिसमें हजारों की बलि दी जाए। चले जाओ। पशु भागते जा रहे, मुड़ मुड़ कर शबरी को निहारते जा रहे और रो रो कर के पशु देख रहे सबरी को कि माँ तुमने आज हमें पिंजड़े से मुक्त किया, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, परमात्मा तुम्हें जीवन से मुक्त करेगा। आज सबरी ने घर त्याग दिया। बनी बनी के लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। शबरी माँ ठोकरें खाते खाते छोटी सी है, पूर्व जन्म के संस्कार प्रबल है माँ के। मतंग ऋषि के आश्रम पे पहुंच गई। मतंग ऋषि का बड़ा आश्रम, अपवित्र कुल में जन्मी, सेवा कैसे करूं? तो रात्रि में सबरी आती है और चोरी से पूरा आश्रम लीप देती है। छोटे छोटे हाथों से सबरी माँ लकड़ियां तोड़ करके गट्ठर मतंग ऋषि के यज्ञ की समधा के लिए रख जाती है। कई दिन हो गए, मतंग ऋषि ने कहा ये सेवा दिखाई दे रही पर सेवक दिखाई नहीं दे रहा। एक वो लोग थे, क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, और एक हम लोग हैं, क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। मतंग ऋषि ने ब्रह्मचारियों से कहा, आज छिप जाओ, इस सेवक को मेरे सामने ले आओ, मैं देखना चाहता हूं ऐसा कौन सेवक है जो छिप करके सेवा करता है। ब्रह्मचारी छिपे बैठे हैं। रात्रि के 12-1 बजे का समय, शबरी आश्रम को छोटे छोटे हाथों से लीप रही है। लकड़ी का गट्ठर मां पसीने में तरबतर है, पसीना बह रहा, कंठ सूख रहा, मां लकड़ी तोड़ करके रखी। प्रथम भगत संतन कर संगा। आहा, ब्रह्मचारी बोले, पकड़ लो, जाने मत देना। कौन बेटी है ये? चारों तरफ से ब्रह्मचारी खड़े हो गए, बोले ठहर जाओ। चिल्ला करके ब्रह्मचारी ने कहा, आज तुम्हें हमारे गुरुदेव के सामने चलना पड़ेगा। सबरी मां कांपने लगी, आज मुझे दंडित किया जाएगा, मैं अपवित्र कुल में जन्मी, आज मुझे कोई सजा दी जाएगी, मुझसे धृष्टता हो गई। ब्रह्मचारियों से मां ने कहा, मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं इस आश्रम पर कभी नहीं आऊंगी। ब्रह्मचारी हाथ पकड़कर शबरी को मतंग ऋषि के सामने ले गए और शबरी ने मतंग ऋषि से कहा, बाबा आज के बाद मैं कभी इस आश्रम पे पैर नहीं रखूंगी, आज मुझे छोड़ दो। शबरी रो करके मतंग ऋषि के हाथ जोड़ रही। मतंग महात्मा समाधि में बैठे हैं, सिंह की छाल पर माला का जाप कर रहे हैं। सामने सबरी को देखा, यही वो सेवा करने वाली बेटी है। मतंग ऋषि के हाथ से माला छूट गई और रो करके मतंग ऋषि नंगे पैर भागे और सबरी के पैरों में लिपट गए। बोले, अरे पागल, तू तो मेरी बिटिया है, इस आश्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, आज से तू मेरे आश्रम पे ही रहेगी बेटी। शबरी को शिष्यत्व प्रदान मतंग ऋषि ने कर दिया। प्रथम भगत संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है संत और साधुओं की संगति मिल जाए मेरे भाई। शबरी ने बहुत सेवा की मतंग ऋषि की, गुरुपद पंकज सेवा। अपने गुरुदेव की सेवा बहुत करनी चाहिए। गुरुदेव के चरण पंकज हैं, कमल की तरह हैं मेरे भाई। गुरुदेव की कृपा जीवन को प्रकाशित करेगी। गुरुदेव की कृपा से विकार नष्ट हो जाएंगे। गुरुदेव का अर्थ है द्वार। किसी मंदिर में अगर प्रवेश करना है तो द्वार का
सहारा लेना पड़ेगा। दीवार से प्रवेश नहीं हो पाओगे, दरवाजे से प्रवेश होना पड़ेगा। तो परमात्मा से मिलने के लिए गुरु है दरवाजा, और जब तक गुरु रूपी दरवाजा में नहीं सिर झुका के जाओगे तब तक परमात्मा का दीदार नहीं होगा मेरे भाई। गुरु पद रज मृद मंजुल अंजन नयन अमी द्रग दोष विभंजन। शबरी ने बहुत सेवा करी। मतंग ऋषि का समय निकट आया, बोले बेटी तुमने हमारी बहुत सेवा की है बेटिया, अब मेरा समय पूरा हो गया बेटी, अब मैं ये संसार छोड़ करके जा रहा हूं। इस आश्रम की जिम्मेदारी बिटिया तुम्हारी है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें भगवान के दर्शन करने यहां से कहीं जाना नहीं पड़ेगा। एक दिन भगवान स्वयं तुम्हें दर्शन देने यहां आएंगे। हाँ, अमी अमूर में चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू, सुकृत संतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। पद्म पुराण में लिखा है 5 वर्ष की सबरी प्रतीक्षा करते करते राघव की बूढ़ी हो गई, कमर झुक गई, झुर्रियां पड़ गई, बाल पक गए, आंखों में जाला तन गया। पद्म पुराण में लिखा है कि सबरी मां 10,000 वर्ष की हो गई, लेकिन राम जी नहीं आए। रोज सोचती है मेरे गुरुदेव ने कहा था राम आएंगे, कल आ रहे होंगे, आज आ रहे होंगे, पर सबरी की प्रतीक्षा में कोई तितिक्षा नहीं है। मां कह रही है अगर तुम नहीं आए तो मुझे एक कष्ट होगा। क्या? प्राणों और तिहारे खिंचे, अंत में तुम में जाए समय है, एक तुम्हारे पधारे बिना प्रिया तन के अणु ज्यों मिल गए हैं, हाथ ये पाए पखारन को और दृग देखन को तरसे रह गए हैं। हमारे हाथ आपके चरण धोने को और हमारे नेत्र आपके दर्शन के लिए तरस जाएंगे राघव। मां कह रही है मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, सावन जैसी बरस रही अखियां, सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। हरि जय हो।
सबरी माँ रोज दर्श देख रही है, मन में सोच रही है। गुरुदेव कहते हैं किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, देख कर प्रेम अश्रु पिघल जाएंगे। एक दिन तो मेरे प्रेम के अश्रुओं को देखकर वो पिघल जाएंगे, और जब वो मेरे पास आएंगे तरस देने को रघुवर जी आएंगे, जब हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। जब वो मुझे दर्शन देने आएंगे, सबरी कह रही मैं अपनी मनमानी करूंगी, अब फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें प्रभु की जूठन प्रसादी, विफल जाएंगे। शबरी केवट जटायु अहिल्यादि के नाथ पहुँचे स्वयं छोड़ करके अवध। यह घटना है सच तो भरोसा हमें, खुद ब खुद नाथ आकर के मिल जाएंगे। स्वप्न साकार कर दो ये राजेश का। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं स्वप्न पूरा कर दीजिए, क्यों? न जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे। कोई भरोसा नहीं है हे राघव कि प्राण कब निकल जाए, इसलिए मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे। अवसर न चूक प्यारे पालो पायो सावरे, अवसर न चूक प्यारे पालो पायो सावरे। पापना भजन कीनो, जिनको ये तन दीनो पापना भजन कीनो। जीवन सिरायो जात लोह जैसो पागरे, जीवन सिरानो जात लोह जैसो पागरे। राम जप राम जप राम जप पाप रे, राम जप राम जप राम जप हरि।
बिरानिया कहत मयूख दाय, छोड़ दे बिरानिया राम जी के गुण गाय, राम को रिझाव रे, राम जी के गुण गाय, राम को रिझाव रे, राम जप राम जप, राम जप बाप 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 रे, राम जप बाप रे, राम जप बाप रे, राम जप राम जप, राम जप बावरे। जीवन सिरानो जात लोहे जैसो पाग रे, जैसे लोहा गर्म हो उसका पाग ठंडा होता चला जाता है, ऐसे ये जीवन का पाग भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। उससे पहले इस पे भगवान के नाम का हथौड़ा मार दीजिए, जब तक ये पाग ठंडा हो राम की मोहर लगा दीजिए मेरे भाई। राम जप राम जप, राम जप बावरे। 10,000 वर्षे सबरी को प्रतीक्षा करते करते बीत गई, राम जी नहीं आए, पर गुरु जी के वचन पर अटल श्रद्धा है। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, शबरी गरीबनी के भाग जग जाएंगे। आए नहीं सांवरे लगाई कहां देर है, टोकनी में रखे मैंने चक चक के बेर रे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, और दुखिया की झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। नहीं आए भगवान। 10,000 वर्षे जब बीत गई, तब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, ताही ते है गति राम को दारा, ताही ते है गति राम को दारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के सबरी के सबरी के सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, आश्रम पगुधारा। भगवान जटायु को गति देकर सबरी के आश्रम में आए। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही भगवान का पदार्पण हुआ ब्रह्मचारी सजग हो गए। ब्रह्मचारी बोले माला लाओ, आरती लाओ, ब्रह्म का पदार्पण हुआ है। स्वस्ति वाचन मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। भगवान बोले ब्रह्मचारी रुको रुको भैया, ये माला अलग रखो, आरती भी अलग रख दो। और भगवान क्रंदन स्वर में कह रहे हैं, भगवान के सिर पर जटाएं हैं, दूध बरगद का लगा है, भगवान का शरीर एक एक नस नस भगवान की दिखाई दे रही है। तपस्वी भेष में नंगे पैर हैं, बलकल साधु भेष धारण भगवान किए हैं। और ब्रह्मचारियों से बोले भैया ये माला रख दो, आरती रख दो। धीरे से बोले भगवान हमें ये बता दो हमारी सबरी माँ कहाँ है, हम अपनी सबरी माँ से मिलना चाहते। भैया ये माला आरती अलग कर दो, हमें हमारी माँ मिलवा दो। माँ हा भगवान निवेदन कर रहे हैं, मुनियाए बिलोकन झांकी, राम जी पूछ रहे, मुनियाए बिलोकन झांकी, राम जी पूछ रहे, कुटिया
भैया मेरी माँ कहाँ है? सबरी के आश्रम पगुधारा। राम जी जैसे ही आए, आहा, सबरी माँ के सामने आए हैं भगवान। और जैसे ही सबरी ने देखा तो सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। गुरुदेव के वचन आज पूर्ण हो गए। महाराज श्याम गौर सुंदर दो भाई, और सबरी परी चरण लपटाई। राघव के चरणों में मां लिपट गई, चरणों में लिपटी है राघव के। राम जी के चरण 3 बार धोए गए हैं। एक बार जनक ने सोने के पात्र में धोए हैं, और एक बार केवट ने लकड़ी के पात्र में धोए हैं, और एक बार शबरी है, न लकड़ी का पात्र है न सोने का पात्र है, हाथों पर प्रेम अश्रुओं से भगवान के चरण धो रही है। उदासनी है, भीलनी है सबरी माँ। तो महाराज प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा। प्रेम अश्रु बह रहे हैं, और सादर जल ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठाए। राम जी को आसन पर बैठाला है सबरी माँ ने, दिव्य आसन दिया है। आहा, एक संत कहते हैं कि राम से बड़ो है कौन, मोह से कौन छोटो। राम से बड़ो है कौन, मोह से कौन छोटो। राम से बड़ो है कौन, मोह से कौन छोटो। राम से बड़ो है कौन, मोह से कौन छोटो। राम ते खरो है कौन, मोह से कौन खोटो। राम ते खरो है कौन, मोह से कौन खोटो। राम ते बड़ो है कौन, मोह से कौन छोटो। राम से बड़ो है कौन, मोह से कौन छोटो। आइए भाव से बड़ो है कौन, मोह से कौन खोटो। राम से बड़ो है कौन, मोह से कौन छोटो। मोह से कौन छोटो, मोह से कौन छोटो। मोह से कौन छोटो। राम जी आए हैं, सबरी मन में कह रही है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, सबरी क्या कह रही है? चौक चक्रवर्ती जू को चाप चढ़ जावे ना। कहीं राम जी धनुष बाण ना उठा लें तो चौक चक्रवर्ती जू को चाप चढ़ जावे ना। मेरी या मलिनता को मैल बढ़ जावे ना। कहीं मेरा मैल राम जी के ऊपर न लग जाए, मेरी कुरूपता की कोर कड़ जावे ना। कहीं मेरी कुरूपता की कोर राम जी को न लग जाए। मूदरी मूद इन आंखन को हाथन सो। मूदरी मूद इन आंखन को हाथन सो। राम कड़ जावे पर राम रूप कड़ पावे ना। राम चले जाए पर राम का रूप न जा पाए। हृदय में सबरी राम जी को उतार करके ले गई है। राम कड़ जावे राम रूप कड़ पावे ना। आहा, धन्य है सबरी। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कौआन। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। आदर किया सबरी ने।
भगवान ने मां सबरी से निवेदन किया, कहे रघुपति सुन भामिन बाता, मानहु एक भगति कर नाता। भक्ति जैसो नात नहीं, भरत जैसो भ्रात नहीं, सबरी जैसो प्रेम नहीं, लक्ष्मण जैसो नेम नहीं, हनुमत सीव न सेवा, तीन लोक काऊ ठौर है। गंग सो न पानी, महादेव सो न दानी, संत तुलसी की बाणी सी न बाणी कहूं और है। आहा, सबरी जैसा प्रेम कहाँ है। भगवान कह रहे हैं नाते बहुत हैं संसार में, लेकिन भक्ति का नाता सर्वश्रेष्ठ है, और मां वही संबंध मेरा तुमसे है। मानहु एक भक्ति कर नाता। और भगवान ने यहाँ 9 भक्ति बताई है। कितनी भक्ति बताई? 9 भक्ति सबरी को भगवान बता रहे हैं। नवदा भक्ति कहूं तुहे पाई, सावधान सुन धर्मन माई। ये 9 भक्तियां प्रहलाद जी ने भी महाराज हिरण्याकश्यप को बताई थी। 9 प्रकार की भक्ति है। कौन कौन सी? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 भक्ति है महाराज। तो यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी में गोस्वामी जी ने कर दिया। 9 भक्ति कौन कौन सी हैं आप भी मेरे साथ गाइए। नवदा भगति कहूं तुहे पाई, सावधान सुन धर्मन माई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा रामा, तीसर भगति आमान सिया रामा। चौथ भगत मम गुण गण रामा, हरि कमल सच गान सिया रामा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ तपसील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सम मोहे मैं जग देखा, मोहे भगत संत कर देखा। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे गए फल दोषा। नवम सरल सब धन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवम निगम होए, नारी पुरुष सचराचर सोई। 9 भक्ति बताई है। प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान ने कहा है सबसे हाई लेवल की भक्ति, प्रथम लेवल की भक्ति क्या है? संतों का संग मिल जाए। अच्छा, सच्चा संत और सच्चा सत्संग। हाँ, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति है भगवान की कथा और सत्संग। और ये संत और सत्संग अगर सच्चे हैं तो देखने से ही इनके अंदर से ऐसी तरंगे निकलती हैं कि सामने वाले का जीवन परिवर्तित होने लगता है। सत सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस को घात सुहाई। जीवन बदलेगा सत्संग से, संत के सानिध्य से। इतना बड़ा प्रभाव है। और सिद्ध संत जरूरी नहीं मुझे से कुछ बताए, कुछ ऐसी लीला कर दे जिससे आपका जीवन बदल जाए। संत कोई ऐसा
कृत्य आपके आगे करके दिखा दे जिससे आपका जीवन बदल जाए। एक महात्मा जी रेलगाड़ी में बैठने के लिए स्टेशन पर बैठे थे, तो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और ट्रेन आने में 2 घंटे शेष थे। 3-4 लड़के मिल गए पड़ोस के, बोले गुरुजी आप कहाँ? बोले मथुरा। हम भी जा रहे, चलो साथ में चलेंगे, बैठने को जगह आपको दिलवा देंगे, आजकल गाड़ियों में भीड़ बहुत चल रही है। 2 घंटे ट्रेन का इंतजार हुआ और रेलगाड़ी ने हॉर्न दिया, तो जो लोग 2 घंटे से बैठे थे, अब कोई अपना सूटकेस उठाए, कोई बैग उठाए, और हम पहले धक्का मुक्की प्लेटफॉर्म पर।